हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे। तो पिछली वीडियो देख ली होगी आपको ने इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो कमेंट में पहले मुझे ये बताओ आपने क्या क्या उसमें सीखा। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा और फोटो भी आ रखी है। आज हम सीखने वाले हैं क्या, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में इसमें जानेंगे। लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा कोड किया था, यानी कि कोई किसी भी चीज को कैसे प्रिंट कराया जाए इन जावास्क्रिप्ट में कंसोल डोर लॉग के द्वारा। तो वो चीजें हमने इसमें जानी थी। आज हम जानेंगे वही वेरिएबल से पहले हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए भाई। जैसे कि मैंने कोड एडिटर ओपन किया। कोड एडिटर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई कोड एडिटर क्या है। कोड एडिटर एक प्रोग्राम है जिसको हम यूज करते हैं कोई भी कोड को लिखने के लिए या किसी भी कोड को एडिट करने के लिए। हम कोड एडिटर का यूज करते हैं। तो हमारे मार्केट में यानी कि बहुत सारे कोड एडिटर अवेलेबल है। जैसे कि वीएस कोड हो गया, नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, विम हो गया, ऐसे बहुत सारे कोड एडिटर हमारे अवेलेबल है। आप किसी भी कोड एडिटर को यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए या एडिट करने के लिए। अब बात आ जाती है किसी भी कोड एडिटर को कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो आप सर्च इंजन पे जाओ, गूगल पे जाओ या याहू पे जाओ या इंडेक्स पे जाओ, भी हमारे किसी भी सर्च इंजन पे चले जाओ और जो भी आपको कोड एडिटर सर्च करना है आप उसे सर्च कर लो और वहां से डाउनलोड कर लो। जैसे कि बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है यानी कि वीएस कोड, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो मैं सर्च इंजन ओपन किया और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वीएस कोड डाउनलोड। अब देखो, विंडोज के लिए आपको डाउनलोड करना है तो आप विंडोज के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और मैक के लिए करना है आप यहाँ से मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आ जाती है हमारी इसमें, कोड एडिटर तो हमारा डाउनलोड हो गया है, बट इसे चलाएं तो चलाएं कैसे। हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाती है इस तरह की। आप क्या करो, इसको मैंने कट कर दिया। ये जो ऑप्शन बना हुआ है एक्सप्लोर, इस पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर करो। भाई मेरे को कहाँ पे बनानी है, भाई मेरे को बनाना है भाई डेस्कटॉप पे। ठीक है भाई, बट मैं तो यहाँ पे भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता था। बट मैं क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर बना दूंगा जावा, जिस भी नाम से आपको उसे रखना है मैं रख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, और क्रिएट कर देंगे उसे। अब ये फोल्डर क्रिएट हो गया, मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ। इस तरह का दोबारा हमारा इंटरफेस आ जाएगा और जो हमने फोल्डर ओपन किया है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। क्लियर। तो हम स्टार्ट करेंगे यानी कि अपने फर्स्ट कोड को। उससे पहले जान लेते हैं भाई हम हाउ टू कनेक्ट जावास्क्रिप्ट फाइल टू इन HTML कोड। यानी कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे उसको HTML के कोड में कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे जोड़े। उसके लिए पहले हमें एक्सटेंशन पता होने चाहिए, यानी कि HTML का क्या एक्सटेंशन है, जावास्क्रिप्ट का क्या एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मीन समझ लो, एक्सटेंशन क्या है, उसकी पहचान है। पहचान मीन जैसे कि हमारे सरनेम होते हैं, यादव हो गया, कुमार हो गया, धैया हो गया, मलिक हो गया, ऐसे बहुत सारे सरनेम होते हैं। वो किसी भी एक कास्ट को कैटेगराइज कर देते हैं कि ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, ये इस जाति से बिलोंग करता है। तो HTML का क्या हो गया, डॉट HTML हो गया। वो ये बता रहा है कि ये HTML से बिलोंग करता है। CSS का जैसे डॉट CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट का डॉट JS हो गया, पाइथन का डॉट PY हो गया। तो हमें सभी का कुछ लेना देना नहीं है, हमें यूज करना है अभी HTML और जावास्क्रिप्ट। अगर आपको HTML नहीं आती है तो जावास्क्रिप्ट करते करते क्या नाम है कि हम HTML को भी सीख जाएंगे। क्लियर। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई मेरे को HTML नहीं आता तो भाई मैं जावास्क्रिप्ट कैसे करूंगा। उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। आपको बेसिकली फोकस करना है जावास्क्रिप्ट पे, और आगे कोर्स में चलते चलते आपके सारे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो हमारे HTML के हैं। जान लिया भाई हमने एक्सटेंशन। अब इसमें बनाएंगे पहले हम क्या, HTML की फाइल बनाएंगे। फाइल बनाएंगे जब भी तो हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को जोड़ेंगे। VS कोड ओपन किया, मैं यहाँ पे गया, ये न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करता हूँ और मैं बना देता हूँ इंडेक्स डॉट HTML। तो हमारी क्या बन चुकी है, एक HTML नाम की फाइल बन चुकी है। HTML का बेसिक कोड लाते हैं,
आप शिफ्ट के साथ एक्सेलेरोमीटर का सिंबल को प्रेस करो और एंटर प्रेस कर दो। तो ये एक अच्छी बात है, जो हमारा वीएस कोड है ये हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है, और इस फीचर को हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है, आप भी यूज कर लो, आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत की तुरंत कोड ला सकते हो। कैसे? मैं इसको हटा देता हूं दोबारा से, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी देन एंटर। जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं हम एक। मैं यहां बना लेता हूं माई डॉट जेएस। तुम्हारी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बन चुकी है। अब कनेक्ट कैसे करें भाई, इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को एचटीएमएल की फाइल के साथ कैसे जोड़ा जाए? आप चाहे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, चाहे लास्ट में कर सकते हो। करते हैं स्क्रिप्ट स्पेस एसआरसी, और इन जो हमारे कोटेशन मार्क है इसके अंदर नाम दे देंगे माई डॉट जेएस, और फाइल को सेव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। अभी तो फिलहाल हमने कोड में कुछ भी चीजें नहीं लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं आ रही है। हमने ये बेसिक सा बनाया है और हमने कनेक्ट करके देखा है भाई, वो चीजें हमारी क्या हो गई, इसमें कनेक्ट हो गई है। क्लियर? तो ये चीज समझ आ गई भाई हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी रिकॉल करते हैं, हमने कोड एडिटर के बारे में जाना, हाउ टू इंस्टॉल कोड एडिटर के बारे में जाना, एक्सटेंशंस के बारे में जाना, और जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम एचटीएमएल के कोड से कैसे कनेक्ट करें वो हमने इसमें जान लिया। यहाँ पर भी कोई भी डाउट हो कमेंट डाउन कर दो, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, या मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर दो। सैटरडे संडे आपकी फ्री डेमो कह रहा फ्री डाउट सेशन क्लासेस होगी, उसमें आपको मैं पर्सनली बताऊंगा कैसे हमारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। मैं आपके सारे के सारे जो मेरे भी डाउट्स होंगे आपके से बात करके उनको भी क्लियर कर देंगे, जो आपके डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर कर दूंगा। अब जानते हैं वेरिएबल्स इन जेएस, यानी कि वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स है वो क्या है, यानी कि वेरिएबल्स इज ए लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड अ स्पेसिफिक वैल्यू। वेरिएबल क्या है? कंटेनर है, वो क्या करता है, होल्ड करता है कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को, इसमें कंटेन करता है। अब बात आ जाती है भाई कैसे कंटेनर है, क्या चीज है क्या नहीं है। बेसिक सा आपको एग्जांपल देता हूं मैं। हमारी सबकी किचन होती है, उसमें हमारे जार्स होते हैं जिसको हम बॉक्स भी बोल लेते हैं, यानी कि एक चीनी का डिब्बा हो गया, एक नमक का डिब्बा हो गया। अब ये है कि अलग अलग कंटेनर में हमने क्या स्टोर किया हुआ है, अलग अलग चीजें स्टोर की गई है। ऐसे ही हम वेरिएबल्स बनाएंगे जिसके अंदर हम अलग अलग वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि आपने 6, 7, 8, 9, 10 की बेसिक्स मैथ में पढ़ा होगा, यानी कि उसमें वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जैसे कि रेडियस की वैल्यू क्या है भाई, 10 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं रेडियस इक्वल्स 10। तो हमने क्या बना दिया, रेडियस नाम का एक वेरिएबल बना दिया, या आर इक्वल्स टू 10, आर नाम का एक वेरिएबल बना दिया। ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। करके देखते हैं कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट। मैं लिख देता हूं नेम इक्वल्स टू, अभी इसको इग्नोर करना, ये एरर आ रखा है, कैसे हट जाएगा, शशांक। और एज इक्वल्स टू 24। अब मैंने ये प्रिंट करा, यानी कि ये मैंने स्टोर करा दी। नेम के अंदर क्या स्टोर है, शशांक की वैल्यू। एज के अंदर क्या स्टोर है, 24 वैल्यू। अगर मेरे को इनको प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, थोड़ी छोटी कर लेते हैं,
कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं करा देता हूं किसको, नेम को करा दिया भाई। और इसको मैं कंट्रोल प्लस एस करता हूं। अब इसको चला कर देखते हैं। चलाने के लिए क्या करेंगे, हमने HTML में तो चेंज नहीं किया है जो यहाँ पे शो, हम करेंगे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के बाद चले जाएंगे कंसोल। वो चीज हमारी क्या हो गई भाई, प्रिंट हो गई है। क्लियर है यहां तक। अगर मेरे को एज प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे एज दे दूंगा और सेव करता हूं मैं इसे। तो हमारी क्या हो गई, एज प्रिंट हो गई भाई इसमें। तो हमने वेरिएबल बना दिया। अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स को हम जानेंगे, वेरिएबल्स के भी कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, उनको भी हम इसमें जानेंगे भाई। पहले तो हम जानते हैं भाई किसको, यानी कि रिजर्व्ड कीवर्ड को के बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद वेरिएबल्स के रूल्स के बारे में जानेंगे। रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होता है, यानी कि जो रिजर्व्ड कीवर्ड है उसके बारे में जान रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा, यानी कि जो ये पार्किंग है ये किसके लिए आरक्षित है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, जो गवर्नमेंट अधिकारी है उसके लिए ये पार्किंग आरक्षित है। यानी कि वो रिजर्व्ड है किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, तो वहां पे पार्क नहीं कर सकते हो। सेम ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, आप उनको यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल्स के तौर पे। जैसे कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, जैसे कि कंसोल लॉग, जो कंसोल है वो प्रिंट करने के लिए यूज में आता है, तो प्रिंट कराने के लिए कंसोल क्या हो गया, रिजर्व्ड हो गया। अगर हम उसको यूज करते हैं, जैसे कि कंसोल को मैंने इसमें यूज किया और मैंने सेव कर दिया इसे, और इसको मैं प्रिंट कराता हूं, एरर दे दिया ना इसने। इससे पहले कोई एरर नहीं था। क्यों एरर आया ये, क्योंकि जो हमारा कंसोल है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड के अंदर आता है। और भी ऐसे बहुत सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, यानी कि रिजर्व्ड कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, आप उनको वेरिएबल्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर। अब मैं इसको वापस से नेम करता हूं और सेव करता हूं, तो कोई भी एरर नहीं आ रहा है, हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। अब कोई डाउट हो रिजल्ट में वो भी पूछ सकते हो, कमेंट डाउन कर दो। आगे आता है भाई हमारा इंपॉर्टेंट, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं, अभी वो मैंने नोट्स में नहीं डाले हुए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यानी कि कुछ नियम हमें रखने होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स को बनाने के लिए, उसमें से था एक रिजर्व्ड कीवर्ड। और वेरिएबल्स बनाने के लिए हम कई चीजों का भी यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूं फुल नेम। देखो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, बट अच्छा थोड़ी ना लग रहा है ये। हम इसमें यूज कर सकते हैं, दो केस आते हैं हमारे, केसेस तो काफी सारे होते हैं, बट हम यूज ज्यादातर क्या करते हैं, दो केस को यूज करते हैं, एक होता है स्नेक केस और एक होता है कैमल केस। स्नेक पहले जानते हैं कैमल केस को, जैसे कि कैमल है, ऊंट है, गर्दन लंबी होती है, जिराफ से तो छोटी होती है, ऐसे गर्दन लंबी होती है। तो एक जो वर्ड है उसको हम बड़ा कर देंगे, तो ये हो गया भाई हमारा इसमें क्या, कैमल केस। और स्नेक केस क्या होता है, एरर तो कुछ भी नहीं आएगा, देखो प्रिंट कराएंगे, एरर कुछ भी नहीं आ रहा है, बट ये हमारे रूल्स होते हैं। और जो हमारा स्नेक केस हो गया उसमें हमारा अंडरस्कोर आ जाएगा। लो, तो इन रूल्स का आपको ध्यान रखना है। और जो वेरिएबल्स के रूल्स है उसके लिए मैं एक प्रॉपर शॉर्ट्स बना दूंगा, अब उस शॉर्ट को देख लेना, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे चलते हैं। अगला आ जाता है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वी विल यूज दिस कीवर्ड टू क्रिएट अ वेरिएबल। हम इन कीवर्ड्स का यूज करेंगे भाई
वेरिएबल्स को बनाने के लिए 3 कीवर्ड्स होते हैं, जो होता है भाई हमारा लेट, कांस्टेंट, वेरिएबल। आप इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, बट जो हमारा ये वेरिएबल वाला है ना, इसको आप यूज ना ही करो तो बेस्ट है भाई। आप इसको यूज ना ही करो तो बेस्ट है। मैं रेड कर देता हूं इसे। क्यों? क्योंकि 2015 में हमारा जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन आया था, जिसे बोलते हैं एक्मा स्क्रिप्ट, यानी कि ES6 बोलते हैं, जिसने हमें क्या नाम है कि दो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड्स दिए, लेट और कॉन्स्टेंट। वेरिएबल आज के टाइम पे कोई यूज ही नहीं करता है, बट आपको यूज करना कर सकते हो, बट मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसे यूज करो। अब इनके बारे में जान लेते हैं। वेरिएबल क्या कहता है? वी आर वेरिएबल कैन बी रिडिक्लेयर एंड अपडेट अ ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या हो गया? जो मतलब ये है कि जो वेरिएबल है हम उसको रिडिक्लेयर कर सकते हैं, दोबारा से अपडेट कर सकते हैं, और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल यानी कि अब ये थोड़ी ना कि मैं प्रैक्टिस के तौर पे आपको एक दो कोड करके बता रहा हूं। अब आगे जाके जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, वो एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजारों लाइन का कोड बन जाता है, हंड्रेड्स ऑफ लाइन, थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड बन जाता है हमारा। तो उसमें ये दिक्कत करता है। जैसे कि एग्जांपल हमने दे दिया वेर नेम वन, प्रिंट हम क्या करा रहे हैं? नेम वन को सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, शशांक प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसको करता हूं वेर नेम वन इक्वल्स टू कोडर, सेव करते हैं, तो हमारा कोडर प्रिंट हो रहा है। तो इसी को ही बोलते हैं वेरिएबल हमारा क्या हो गया? रीडिक्लेयर भी हो गया और अपडेट हो गया, और आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बट ये तो गलत बात है भाई। तो इसी का समाधान हमारे लेके आया है भाई लेट और कॉन्स्टेंट। अब लेट के बारे में जानते हैं। लेट क्या है? वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं? रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बट अपडेट नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे कि लेट कर दिया नेम वन, और यहां पे दे दिया मैंने लेट नेम वन, सेव करता हूं, रन करता हूं, तो क्या दे दिया इसने? एरर दे दिया। हमारा वेरिएबल में तो आ नहीं रहा था। तो यही ये कहना चाह रहा है कि वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, पर अपडेट नहीं कर सकते भाई। देखो, हमने इसको क्या किया भाई? अपडेट कर दिया, तो अपडेट तो नहीं होगा, बट इसको हम क्या कर सकते हैं? रीडिक्लेयर कर सकते हैं। लेट ना लगाकर हम नेम वन क्या है? हमारा कोडर है। पहले क्या स्टोर था नेम वन में? शशांक था। फिर हमने उसको क्या किया भाई? रीडिक्लेयर किया। नेम वन में क्या आ जाए भाई? हमारा कोडर आ जाए। सेव करता हूं, प्रिंट, क्लियर। अगला आ जाता है भाई हमारा इसमें कांस्टेंट, यानी कि आपने सुना होगा कांस्टेंट एक स्पेसिफिक वैल्यू। ऐसे आप इसमें कांस्टेंट करके कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को आप दे सकते हो भाई। और फिर हम ब्लॉक्स को के बारे में भी जानेंगे भाई। CO कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट नाम से बना दिया है, सेव करता हूं, और देखा इसमें भी एरर आ गया। तो यही ये कह रहा है कि भाई हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और अपडेट भी नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। ऐसा सेव किया, तो अब भी हमारा देखो वहां पे तो एरर नहीं आया जैसे उनमें एरर आ रहा था। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट क्या हो गया? वो स्पेसिफिक एक वैल्यू के लिए है भाई, यानी कि हम उसको ना ही रीडिक्लेयर कर सकते और ना ही अपडेट कर सकते हैं। VS कोड में एरर नहीं दिया, बट उसमें एरर दे दिया। अगर मैं इसकी जगह यहां पर
लेट यूज करता ऊपर, फिर उसको सेव करता, तो देखो भाई एरर नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको, यानी कि लेट और कांस्टेंट में क्या अंतर होता है। लास्ट हम जानते हैं भाई ब्लॉक स्कोप के बारे में, यानी कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। ग्लोबल तो हो गया भाई, हमारे पूरे कोड के अंदर कभी भी यूज कर सकते हैं। ब्लॉक स्कोप क्या होता है भाई हमारा, यानी कि जो हमारा कर्ली ब्रेसिस के अंदर आ जाए वो हमारा क्या बन जाता है, एक ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक यानी कि बक्सा। तो वो बक्सा बनता है हमारा किसके अंदर, यानी कि कर्ली ब्रेसिस के अंदर। जैसे कि बनाते हैं हम, इस कोड को उठा लेते हैं, और इसको मैं सेव करता हूं, रन करते हैं। 5 प्रिंट हो गया भाई हमारा। अब जान लेते हैं भाई, इसमें लिखा हुआ है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है। अब देखो जैसे कि मैंने कहा था कि भाई मैं उसको अपडेट नहीं कर सकता, रीडिक्लेयर करता हूं, जैसे कि मैं इसे लेट, और भाई मैं दे देता हूं ए इक्वल्स टू 10। तो हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। अब मेरे को यही वैल्यू प्रिंट करानी है भाई, तो ये एक ब्लॉक है भाई, मैं उसको दे, अगर मेरे को ए की वैल्यू 10 करनी है तो मैं उसे रीडिक्लेयर करूंगा, यानी कि ए इक्वल्स टू 10। बट मेरे को ऐसे कराना ही नहीं है, मैं क्या कर दूंगा, दोबारा से एक ब्लॉक और बना दूंगा, और उसके अंदर मैंने क्या बना दी, ए की वैल्यू 5 की जगह 10 दे देता हूं, और सेव करता हूं। तो हमारा 5 भी प्रिंट हो रहा है और 10 भी प्रिंट हो रहा है, और बीच में लाइन आ गई, क्यों, क्योंकि ऊपर एक बॉक्स बना दिया मैंने, एक ब्लॉक्स को वेरिएबल हो गया भाई हमारा, और नीचे भी एक ब्लॉक्स को वेरिएबल हो गया। क्लियर हो गया, यानी कि ये थे भाई हमारे वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में हमने जाना भाई। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी डाटा टाइप्स। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो, और डेमो जो हमारे क्या नाम है कि सेशन है फ्री, उसको ज्वाइन करो, और जो भी आपके डाउट है उनको आप क्लियर करो भाई। और भाई आप अपना प्यार दिखाओ, जब भी तो वीडियो बनाने में मोटिवेशन आएगी। अब देखो रात के 11:30 हो रहे हैं, आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। थोड़ी मेहनत आपको करनी है, जो ये वीडियो देख रहे हो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बेसिकली कमेंट करके बताओ भाई कैसी लग रही है ये सारी वीडियो। ये पूरी सीरीज आपके लिए ला रहा हूं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हो, फ्री है। लाइक करना भी, कमेंट करना भी, शेयर करना भी। अपना सपोर्ट बनाए रखो भाई, थैंक यू।